Hello everyone, welcome to day 2 of 60 days exam targeted vocabulary series. इस सीरीज में हम vocabulary को याद करते हैं क्लास के अंदर ट्रिक्स के थ्रू, इमेजिनेशन, शॉर्ट स्टोरी, whatever the way is. अल्टीमेट मोटो हमारा होता है कि क्लास में vocabulary याद होनी चाहिए. अब क्लास में vocabulary याद होने के साथ साथ वो vocabulary हमेशा हमें याद रहे, हम एग्जाम में जब क्वेश्चंस को अटेंड करें तो अटेंड कर पाए, सही आंसर मार्क कर पाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से वोकैबुलरी को रिवाइज करते हैं और किस तरीके से आप नोट्स क्रिएट करते हैं. तो रिवीजन और नोट्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैबुलरी को याद करने के साथ साथ. तो इसको मैं आज की क्लास के एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको वोकैबुलरी में नोट्स क्रिएट करने हैं और किस तरीके से आपको रिविजन करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. लास्ट क्लास में हमने अपोजी वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम्स याद करे थे. आई होप आप सभी ने वो याद कर लिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे. आज की क्लास में हम कार्नेज वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम्स को याद करेंगे. तो चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज कार्नेज. कार्नेज आज की क्लास का हमारा वर्ड है. कार्नेज. कार्नेज का मतलब होता है वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट वी सी स्पेशली इन वॉर. जो हम वॉर के टाइम पे देखते हैं जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, उसी को कहते हैं कार्नेज. अब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा रहा है, उसको हम कार्नेज बोल रहे हैं, लेकिन याद कैसे रखेंगे? तो कार्नेज को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. एक हो गया कार और एक हो गया नेज. नेज को हमने कहा रेज. साउंड सिमिलर आ रहा है बिकॉज इसलिए हमने उसे रेज कह लिया. और रेज का मतलब होता है गुस्सा. और अगर कोई व्यक्ति कार को बहुत ज्यादा गुस्से में तेजी से चलाता हुआ आ रहा है तो क्या होगा? जितने भी लोग उसके सामने आएंगे वो सबको टक्कर मार देगा, सबको मार देगा, सबका एक्सीडेंट हो जाएगा उसके सामने आने से. सो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे. तो कार्नेज का मतलब होता है वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली जो हम वॉर में देखते हैं. और हमने इसे याद करा कार्नेज की मदद से. कार्नेज को हमने कहा रेज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. अब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना उसे हम कार्नेज बोलते हैं. लेकिन अगर वहीं पे एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, वी कॉल इट मर्डर और असैसिनेशन. लेकिन मर्डर और असैसिनेशन में भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है. मर्डर अगर किसी नॉर्मल पर्सन को मार दिया, ऐसे कोई व्यक्ति था उसे मार दिया, तो वी कॉल इट मर्डर. लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो किसी तरीके से पॉलिटिकली रिलेट करता है, वी कॉल इट असैसिनेशन, नॉट मर्डर. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं. अब एक एक करके हम सिनोनिम देखेंगे कार्नेज वर्ड के, जिसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों को मार देना, लार्ज नंबर पे लोगों को मार देना. तो सबसे पहला वर्ड है इसका सिनोनिम का, दैट इज एनिलेशन. एनिलेशन, एनहीलेशन. इस वर्ड को हम तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे. एक हो जाएगा एन, एक हो जाएगा ही और एक हो गया लेशन. एन को हमने कहा एंड, ठीक है. ही मतलब वो. कौन? यहाँ पे वो कौन है? ही कौन है? यहाँ पे ही है डॉक्टर. और लेशन को हमने कह दिया लेट. कौन लेट हुआ? डॉक्टर लेट हुआ. एंड ही लेट, डॉक्टर लेट होने की वजह से. अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे कोविड का. कोविड के टाइम पे हम सभी ने बहुत ज्यादा देखा था कि अगर वहां पे कोविड वार्ड में डॉक्टर थोड़ी देर भी लेट हो जा रहा था, कुछ सेकेंड्स भी लेट हो रहा था ना, तो वहां पे वार्ड में जितने भी पेशेंट्स थे उनकी सबकी जान पे बात बना रही थी. सब सेकेंड्स के अंदर लोगों की मृत्यु हो रही थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे. तो एनिलेशन वर्ड को हम याद रखेंगे एंड ही लेट की मदद से. कौन हुआ लेट? डॉक्टर हुआ लेट कोविड वार्ड के अंदर. क्यों कोविड वार्ड की मदद से हम याद रखें? क्योंकि कोविड की सिचुएशन हम सभी ने देखी है कि कैसी सिचुएशन थी, इसलिए हम उसे रिलेट कर पा रहे हैं इसकी मदद से. तो एनिलेशन हमने वहीं से याद रखा. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है मैसेकेर. मैसेकेर मास और एकड़, इसे दो पार्ट में हमने ब्रेक करा. एक हो गया मास, एक हो गया एकड़. एकड़, एकड़ बहुत बड़ी जमीन को बोला जाता है. आपने सुना होगा, अरे भाई उनके पास तो एकड़ों में जमीन पड़ी है, बीघाओं में, एकड़ में जमीन पड़ी है, यानी बहुत ह्यूज पीस ऑफ लैंड की यहाँ पे बात हो रही है. और वहां पे आगे वर्ड क्या लग गया? मास. यानी उस एकड़ भर की जमीन में, इतनी बड़ी जमीन में मास ही मास लोग मरे हुए पड़े हैं.
तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारा गया है, बहुत लार्ज नंबर में सेक्रीफाइस हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया है, वी कॉल इट मैसेकेर। अब मैसेकेर के बाद मास से ही रिलेटेड 4 वर्ड्स और आते हैं। मैसेकेर हो गया एक हो गया मास मर्डर, एक होता है मास किलिंग और एक होता है मास डिस्ट्रक्शन। एक एक करके हम इन वर्ड्स को भी देखेंगे। सो मैसेकेर के बाद आ गया मास मर्डर। मास मर्डर, मर्डर हमने बोला एक व्यक्ति को मार देना, वी कॉल इट मर्डर। लेकिन आगे वर्ड क्या लग रहा है, आगे वर्ड लग रहा है मास। मास यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने की बात हो रही है, मास मर्डर की बात हो रही है। तो वही इसका भी मतलब हो जाता है कार्नेज, लार्ज नंबर पे लोगों को मार देना, मास मर्डर। नेक्स्ट आता है मास किलिंग, किलिंग मतलब मार देना, और मास यानी बहुत सारे लोगों को, वही सेम। तो मास किलिंग का भी हो जाता है कि लार्ज नंबर पे लोगों को मार देना। नेक्स्ट आता है मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन एक होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया बिल्ड करना, बनाना, ठीक है। और वहीं पे डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब हो जाता है डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना, एंड कर देना। लेकिन आप डिस्ट्रॉय क्या कर रहे हो, मास, लोगों को आप खत्म कर रहे हो, मास को आप खत्म कर रहे हो। तो इसका मतलब भी हो जाता है कार्नेज, यानी बहुत सारे लोगों को मार देना। मास मर्डर हो गया, मास किलिंग हो गया, मासेकर हो गया, मास डिस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है शैम्बल्स। शैम्बल्स वर्ड को हम याद रखेंगे गैम्बल की मदद से। शैम्बल्स इज रिलेटेड टू गैम्बल। गैम्बलिंग, अगर किसी को जुआ खेलने की, गैम्बलिंग करने की बहुत तगड़ी आदत होती है ना, तो एक ना एक दिन उसकी पूरे परिवार की लाइफ पे बात बनाती है। बहुत बार आपने सुना भी होगा न्यूज में कि गैम्बलिंग की वजह से उसके पूरे परिवार ने, इतना ज्यादा कर्जा हो गया कि पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी, है ना। तो गैम्बलिंग की मदद से हम याद रखेंगे शैम्बल्स। शैम्बल्स इज रिलेटेड टू गैम्बल। के बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है स्लॉटर। स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब होता है टू किल, मार देना। अब आज के, अगर हम रिसेंटली बात करें तो ये स्लॉटर वर्ड एनिमल के संग बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। लेकिन स्लॉटर पहले अगर हम बात करें पहले के टाइम पे, तो स्लॉटर जब आप बोलोगे तो साउंड आ रहा है डॉटर का, ठीक है। और डॉटर्स को पहले के टाइम पे क्या होता था, डॉटर्स को मार दिया जाता था। पिछड़े हुए इलाकों में अगर मैं काफी समय पहले चली जाऊं, पहले की बात करूं, तो वहां पे डॉटर्स को मार दिया जाता था। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। सो स्लॉटर इज रिलेटेड टू, हम याद रखेंगे इसको डॉटर की मदद से। और डॉटर्स को पहले मार दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होता, पहले पिछड़े हुए इलाकों में ऐसा होता था। आज के सेंस में अभी रिसेंटली इस वर्ड को एनिमल के सेंस में, एनिमल के संग बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो स्लॉटर का भी मतलब होता है टू किल, मार देना, लार्ज स्केल पे मार देना, बहुत सारे लोगों को मार देना, स्लॉटर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हेकाटॉम। हेकाटॉम वर्ड को हम याद रखेंगे टॉम। टॉम मतलब होता है मकबरा, मकबरा जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। और हेक्टर, हेक्टर एक बहुत ही बड़ी जमीन को बोला जाता है, ठीक है। हेकाटॉम, हेक्टर इज अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड। जिस तरीके से एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है, उसी तरीके से हेक्टर भी बहुत बड़ी जमीन होती है। और अगर हेक्टर भर की जमीन पे, इतनी बड़ी जमीन पे एक साथ आप देख रहे हो कि बहुत सारे टॉम टॉम बनाए गए हैं, तो मतलब लार्ज स्केल पे लोगों को मारा गया है, तभी तो एकदम से इतने सारे टॉम बन गए हेक्टर भर की जमीन पे। सो हेकाटॉम का भी मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ सेक्रीफाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हैवॉक। हैवॉक, हवा में वार की मदद से हम इसे याद रखेंगे। अगर हवा में आप वार करते हो, हवा में वार क्या करा जाता है, बॉम्ब फेंक के मारा जाता है ना। और अगर हवा में कोई मार रहा है, हवा में वार कर रहा है, तो एक दो लोग नहीं मरेंगे, वहां पे मौजूद जितने लोग होंगे उन सबकी जानें चली जाएगी। अगर कोई हवा में वार कर रहा है, बॉम्ब मार रहा है फेंक के, तो हैवॉक, तो उसकी मदद से हमने याद रखा हैवॉक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट वर्ड को हम दो पार्ट में फिर से ब्रेक करेंगे। एक हो गया हॉलो और एक हो गया कॉस्ट। कॉस्ट को हम कह देंगे कास्ट। हॉलो मतलब खाली, कोई अगर कास्ट पूरी तरीके से खाली हो गई है, उसमें जितने लोग थे वो सब मर गए, पूरी कास्ट खाली होने की बात हो रही है, यानी जितने लोग थे सब मर गए, मतलब बहुत सारे लोगों को मारा गया है, पूरी की पूरी कास्ट को खत्म करने की बात हो रही है। सो हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट को हमने याद रखा हॉलोकास्ट की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डेसिमेशन। डेसिमेशन, डेसी
और मेशन, डेसी हो गया 10, 10 लोगों को मारना, दसियों लोगों को मारना, डेसिमेशन, दसियों लोगों को मारने की बात हो रही है, यानी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारने की बात हो रही है, बिकॉज 10 इज नॉट अ छोटा मोटा नंबर, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो गया 10 लोगों को मारना। सो डेसिमेशन इज दसियों लोगों को मारना, मतलब इसका भी वही सेम हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लड बाथ। बाथ, बाथ में बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, पानी बहता है बहुत सारा, और पानी की तरह क्या बह रहा है यहाँ पे, खून बह रहा है। कब बहेगा पानी की तरह खून, जब बहुत सारे लोगों को मारने की बात हो रही है, तभी तो खून बह रहा है पानी की तरह, खून खराबा हो गया है ना। तो ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड ब्लड बाथ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है असॉल्ट। असॉल्ट वर्ड को हम याद रखेंगे, असॉल्ट जब हम बोल रहे हैं तो 80 को सल्टाना, सॉल्ट सल्टाना, 80 लोगों को सल्टाना। 80 इज अ ग्रेट नंबर, 80 लोगों को मारा जा रहा है, यानी लार्ज स्केल पे लोगों को मारा गया है, बहुत सारे लोगों को मारने की बात हो रही है। तो असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, तो असॉल्ट हमने याद रखा 80 को सल्टाने की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन एक हो गया कंस्ट्रक्शन, सेम जो हमने पहले देखा था, मास डिस्ट्रक्शन भी था, तो आप इसी में एक वर्ड और ले सकते हो डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, और डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, सो डिस्ट्रॉय कह दो या डिस्ट्रक्शन कह दो। अब लास्ट वर्ड आ रहा है दैट इज होमिसाइड। होमी मतलब होता है ह्यूमन, और साइड वर्ड किलिंग के लिए यूज होता है, तो होमिसाइड मतलब हो जाता है किलिंग ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन की किलिंग की बात हो रही है, वी कॉल इट होमिसाइड। आई होप आपको ये सिनोनिम बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, इन सभी का मतलब था बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। तो सिनोनिम क्या क्या थे एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था कार्नेज, उसके बाद हमने देखा मैसेकर, एनिहिलेशन, मास मर्डर, मास किलिंग, मास डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ब्लड बाथ हो गया, डेसिमेशन हो गया, होमिसाइड हो गया, एंड देन उसके बाद हेवॉक हो गया, हॉलोकास्ट हो गया, हेकाटॉम हो गया, स्लॉटर हो गया, शैम्बल्स हो गया। सो ये सारे इसके सिनोनिम थे, इनका इसका मतलब था बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। अब इसका उल्टा क्या होगा कि भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से, पीस के साथ, हारमनी के साथ, मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ अकॉर्ड कर कर, एक दूसरे की बातों को मानकर प्यार से रहना, यही इसका उल्टा होगा। एक तरफ आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मार रहे हो लोगों को, दूसरी तरफ आप प्यार मोहब्बत से, हारमनी के साथ, एग्रीमेंट के साथ रह रहे हो। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। सो एक एक करके हम इसके एंटोनिम को देखेंगे। सबसे पहला एंटोनिम है हारमनी। हारमनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, अकॉर्ड में रहना, एग्रीमेंट के साथ में रहना। हारमनी, अगर हर किसी के पास मनी है, ये ट्रिक है इस वर्ड को याद रखने की, हर किसी के पास अगर मनी है, सबके पास अगर मनी है, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का, सब लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ साथ एग्री कर कर बड़े प्यार से रहेंगे अगर हर किसी के पास मनी है, क्योंकि लोग पैसे के लिए ही तो लड़ते हैं। अगर हर किसी के पास मनी है तो बहुत आराम से सब लोग अपनी लाइफ जिएंगे। हारमनी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड वर्ड को हम याद रखेंगे कॉन्कर की मदद से। कॉन्कर, जब पहले राजा किसी टेरिटरी पे कॉन्कर करता था, किसी जगह पर कॉन्कर कर लेता था, तो वो वहां पे शादी कर लेते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे और वहीं पे शादी कर लेते थे ताकि शांति हो जाए। तो कॉनकॉर्ड वर्ड को हमने याद रखा कॉन्कर की मदद से, और कॉन्कर, राजा जब कॉन्कर करता था तो वहां वहीं पे उसी जगह पे शांति करने के लिए वहीं पे शादी भी कर लेता था, एक एग्रीमेंट हो जाता था। तो कॉनकॉर्ड वर्ड को हमने याद रखा कॉन्कर की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस वर्ड को जब हम बोल रहे हैं तो इसमें फ्रेंड वर्ड आ रहा है, और फ्रेंडशिप होती ही वही है जिसके अंदर एग्रीमेंट होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ में रहते हैं, दैट इज फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पीस। पीस, अगर पीस वर्ड को वैसे तो याद करने की कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बड़ा ही नॉर्मल सा वर्ड है, हम बहुत बार इसे यूज भी लेते हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। पीस, इफ यू आर गिविंग समबडी अ पीस ऑफ केक, अगर आप किसी को केक खिला रहे हो, केक खिला रहे हो, दैट मीन्स आपकी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, आपके उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तभी तो आप उसको केक खिला रहे हो, नहीं तो हर किसी को जाके केक थोड़ी ना खिलाओगे। फ्रेंडली रिलेशन होगा तभी हम केक खिलाएंगे। तो पीस का मतलब ही हो गया इफ यू आर गिविंग समबडी अ पीस ऑफ केक, उससे हमने इसे याद करा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिकेशन। पैसिफिकेशन वर्ड को हम याद रखेंगे, पैसिफिकेशन कहो या पैसिफाई कहो, यहाँ पे हम पैसिफाई भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो पैसिफिकेशन वर्ड को हम याद रखेंगे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कैसा होता है, बहुत शांत होता है ना, शांति महसूस होगी आप जब पैसिफिक ओशन को भी देखोगे। तो पैसिफिकेशन को हमने याद रखा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कैसा होता है, बहुत शांत होता है, तो पैसिफाई भी हो जाता है और पैसिफिकेशन भी हमें इसी से याद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सिविलिटी। सिविलिटी हम वर्ड को हम याद रखेंगे सिविल्स का बिहेवियर। अगर कोई सिविल सर्विसेज में जॉब करता है, सिविलियन है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा, बहुत ज़्यादा कर्टेसी होगी उसमें, बहुत ज़्यादा तमीज़ और तहजीब से वो लोगों के साथ पेश आएगा, बात करेगा, एक लोगों को समझने का उसके अंदर तरीका होगा, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ऐसा माना जाता है। तो सिविलिटी वर्ड को हमने याद रखा सिविल्स के बिहेवियर से, सिविलियंस के बिहेवियर से, और सिविलियंस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कर्टेसी और पोलाइटनेस से माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी, सेरेनिटी वर्ड को हम याद रखेंगे सीनरी की ब्यूटी। अगर आप कहीं गए हैं और आपने बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा सीन देखा, झरना बह रहा है, पीछे बहुत सुंदर हरियाली है, और आपको तो वहां पे कैसा महसूस होगा, आपको बहुत ज्यादा काम, पीसफुल फील होगा। तो सेरेनिटी वर्ड का भी मतलब होता है काम, पीसफुल। इस वर्ड को हमने याद रखा सीनरी की ब्यूटी। सीनरी की ब्यूटी, अगर हम कहीं पे जाते हैं और कोई सीन देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा काम और पीसफुल लगता है, तो सेरेनिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी वर्ड को याद करने के लिए उससे पहले आप एक बात ध्यान दें कि एमी एक रूट वर्ड है, जिसका जो एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एमी एक पॉजिटिव रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली रिलेशन। तो अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में एमी वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब, उस वर्ड का मतलब ही हो जाता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन। सो एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, इन सब का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडशिप, एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सो ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है और फ्रेंडशिप को बताता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, ये चार वर्ड हम एक साथ याद करते हैं, इसी में इंक्लूड भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एंटिटी। एंटिटी वर्ड को हम याद रखेंगे अंटी लोगों की मदद से। अंटी लोगों में बड़ी ही गजब की फ्रेंडली एग्रीमेंट होता है, बहुत गजब का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है अंटी लोगों के बीच में। भले ही उनको एक दूसरे की कोई बात पसंद ना आए, लेकिन एक दूसरे से लड़ेगी नहीं, झगड़ा नहीं करेगी, वो पीछे भले ही जाके दूसरी आंटी से उस बात पे डिस्कस कर ले, चुगली कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन लड़ाई नहीं करेगी। बड़ा फ्रेंडली एग्रीमेंट होता है, गजब का फ्रेंडली एग्रीमेंट होता है आंटी लोगों के बीच में, कॉलोनी में आंटी लोगों के बीच में बड़ा फ्रेंडली रिलेशन होता है। सो एंटिटी वर्ड को हमने याद रखा आंटी की मदद से। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू एनिमीज। दो एनिमीज के बीच में जब शांति प्रस्ताव होता है, दोनों एनिमीज एग्रीमेंट करते हैं और लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं, वो जो डिसीजन होता है उसमें वो ट्रूस साइन करते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों एनिमीज अपने लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं। लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखेंगे जूस की मदद से। जब हम ट्रूस बोल रहे हैं तो साउंड आ रहा है जूस का। एंड इफ यू आर गिविंग समबडी जूस, आप ग्लास ऑफ जूस दे रहे हो किसी को, आप कह रहे हो भाई तू भी जूस पी, मैं भी जूस पीता हूँ, ठंडे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं। तो ट्रूस वर्ड को हमने याद रखा जूस की मदद से। आई होप आपको ये सारे एंटोनिम्स भी बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से वोकैबुलरी की क्लासेस को रिवाइज करना है।
सो नोट्स बनाने के लिए आपको इन वर्ड्स की स्टोरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ये आपको याद करने के लिए है, लेकिन आपको जब वर्ड्स लिखने हैं नोट्स में तो आपको सिर्फ वर्ड्स ही लिखने हैं। जैसे सपोज आपने कार्नेज वर्ड लिखा, इसका मीनिंग लिख लिया, देन आपने सिनोनिम्स लिखे एंड देन वहाँ पे एनिलेशन लिख लिया, मैसेकेयर लिख लिया, मास मर्डर लिख दिया। तो इस तरीके से आपने सारे वर्ड्स लिखने हैं। वहाँ पे आप साइड में थोड़ा सा हिंट लिख सकते हो छोटा सा, जैसे एनिलेशन वर्ड को हमने याद रखा एंड ही लेड की मदद से। तो वहाँ पे आप जब रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद आएगा आपको वो स्टोरी कि किस ट्रिक से हमने इसे याद करा था। जैसे ब्लड बाथ हो गया तो इसे दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो कि ब्लड और बाथ, तो उसकी मदद से याद आएगा। एंटिटी वर्ड आपको याद आ जाएगा, आंटी साइड में आप आंटी लिख देना तो उससे याद आएगा। ट्रूस वर्ड के साइड में आप लिख देना जूस, तो उससे याद आ जाएगी इसकी पूरी स्टोरी। तो इस तरीके से आपको नोट्स को प्रिपेयर करना है और डेली आप जो वर्ड्स पढ़ें उसके नोट्स जरूर क्रिएट कर लें। एंड रिविजन की अगर हम बात करें तो रिविजन आपने एक बार पूरी क्लास को देख लिया, सुन लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। लास्ट में सोने से पहले आप एक बार अगर 2x की स्पीड पे से इस पूरी क्लास को सुन भी लेंगे सेम डे पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे।